हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी लैब में हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो ये आप इमेज देख रहे होंगे। ये एक साइंटिस्ट परफॉर्म कर रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी नए आने वाली वीडियोज हैं ताकि आप उससे अपडेट रहें। अच्छा, तब पहले हम प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ये कहता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द piece of specialized paper. It's a planar chromatography system wherein a cellulose filter paper acts as a stationary phase on which the separation of compounds occurs. वो कह रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम प्लेनर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड पेपर होता है जिसके ऊपर रन होती है सारी। अब उस वो जो पेपर होता है वो सेलुलोज फिल्टर पेपर होता है, उसमें सेलुलोज का बना हुआ होता है जिसके ऊपर कंपोनेंट्स की जो सेपरेशन होती है वो हो रही होती है। इसके बाद एक और प्रिंसिपल है इसका, वो ये कहता है कि द प्रिंसिपल इन्वॉल्व पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वेयर इन द सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड और पार्टीशन बिटवीन लिक्विड फेजेस। तो ये कहता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है लिक्विड फेजेस में। मतलब कि जो एक लिक्विड फेज होता है वो वाटर होता है, जो कि जो पेपर होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ होता है। इसी तरह जो दूसरा लिक्विड फेज होता है उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं, जो कि मोबाइल फेज मूव्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर मूव करता है और हेल्प करवाता है जितने भी सैंपल है पेपर के ऊपर रन हो, ताकि पेपर से जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर एफिनिटी के थ्रू जो है वो सैंपल्स की सेपरेशन हो। But the compounds in the mixture get separated due to the difference in their affinity towards water and mobile phase solvent during the movement of mobile phase with the capillary reaction of pores in the paper. वो कह रहे हैं जो मिक्सचर होता है, सैंपल का जो मिक्सचर होता है हमने ग्राफी में जो पेपर में अप्लाई किया हुआ होता है वो वाटर के साथ एफिनिटी शो करते हुए सेपरेशन होती है। अगर स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा एफिनिटी है किसी भी कंपोनेंट की तो वो स्लोली मूव करेगा। अगर अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है तो मोबाइल फेज वो उसको ज्यादा फास्टली मूव करवा देगा ऊपर। अच्छा, इसी तरह एक और प्रिंसिपल है हमारे पास। प्रिंसिपल ये कहता है कि इसको हम एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज। ठीक है, जिसमें वो स्टेशनरी फेज उस पेपर की सॉलिड सरफेस को लेता है और लिक्विड फेज मोबाइल फेज को लेता है। लेकिन कहता है वो ज्यादातर केसेस में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल से ही रन करवाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको हम मजीद जो है वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट इसका कैसे होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया आपने। हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास एक चैम्बर होता है और ये पेपर क्रोमेटोग्राम जो है वो हमने हैंग किया हुआ होता है। अब इसको ऑपरेट देख लेते हैं कैसे करना है, प्रोसीजर इसका कैसे है। इसके एक्सपेरिमेंटल में सबसे पहले जो आपने चीज देखनी है वो सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो है वो हाईलाइट कर दूं। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दिस डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, सॉल्वेंट, पेपर। वो ये कह रहा है कि जो हमारी डेवलपमेंट है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, जो पेपर में डेवलपमेंट हो रही है वो मिक्सचर पे भी डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है और पेपर पे भी डिपेंड करती है कि आपके पास मिक्सचर में कितने सैंपल के मतलब कितने सैंपल हैं, कितने कंपोनेंट्स आपने सेपरेट करवाने हैं। सॉल्वेंट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, उसकी एफिनिटी, उसकी नेचर क्या है, वो कितना परसेंट जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसके परसेंटेज भी डिपेंड करता है। और पेपर कौन सा है, पेपर आपके पास उसकी पोरोसिटी कितनी है। मतलब कि अगर तो उसमें पोर साइज कम है तो स्लोली वाटर मूव करेगा, मतलब वाटर से मैं कह रहा हूँ कि जो मोबाइल फेज है वो उतना स्लोली मूव करेगा। अगर पोर साइज ज्यादा है तो उतना जो है फास्टली मूव करेगा मोबाइल फेज। But in general, ascending type or radial type chromatography are used and they are easy to perform, handle less time consuming, and also give chromatogram faster. अब हम ये भी कहते हैं कि हम मोस्टली जो है असेंडिंग टाइप पेपर क्रोमेटोग्राफी और रेडियल टाइप ज्यादातर यही लैब में यूज हो रही होती है क्योंकि इजी टू परफॉर्म होती है और इजी टू हैंडल होती है और कम टाइम में हमें इसकी सेपरेशन जो है वो मिल जाती है।
अच्छा, इसके बाद हमने जो दूसरी चीज का ध्यान रखना है वो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन पोर साइज। मैंने पहले भी बात कर दी है, पोर साइज की बेस पे इसकी सेपरेशन हो रही होती है। वो टाइम, अगर पोर साइज कम है तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा सेपरेट होने में। इस तरह पेपर की क्वालिटी भी देखी जाती है, मोड ऑफ डेवलपमेंट जो कि आप असेंडिंग करवा रहे हैं, टाइप करवा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैंपल है। सैंपल को हमें प्रिपेयर करना है। Preparation of sample involve the dissolution of the sample in suitable solvent and used in making mobile phase। अब मोबाइल फेज के साथ जो हमने, अब आपने ये भी देखना है कि जो आपका सैंपल है वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए मोबाइल फेज के साथ, क्योंकि अगर रिएक्टिव होगा, अगर मैं कुछ ये दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे, अगर ये आपका सारा मोबाइल फेज है, इस मोबाइल फेज के साथ अगर यहाँ जो आपने स्पॉट लगाना है, ये वाला जो स्पॉट, अरे रिमूव कर दूं, ये गलती से लग गया। अच्छा, यहाँ जो आपने स्पॉट लगाया ये वाला, ये ओरिजिनल लाइन पे जो स्पॉट लगाते हैं, अगर इस पे जो सैंपल आपने अप्लाई किया हुआ इसकी रिएक्टिविटी इस मोबाइल फेज के साथ होगी, तो जितने भी हमारे पास सैंपल हैं वो ऊपर मूव ही नहीं करेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इनकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी आपस में मैच नहीं होनी चाहिए। अब हम वापस चलते हैं उसी स्लाइड पे। अब हम वापस चलते हैं उसी स्लाइड पे। Drying of the paper and detection of the compounds. Once the development of chromatogram is over, the paper is held carefully in the borders to avoid touching the sample spots and dried using an air dryer. अब वो कह रहा है जब आपकी जो है क्रोमेटोग्राम में डेवलपमेंट हो गई है, तो आपने पेपर जो है वो carefully बाहर निकाल, इस चैम्बर से आपने बाहर निकाल लेना है, इससे बचते हुए कि आपका चैम्बर के बॉर्डर से आपका पेपर जो है वो टच नहीं होना चाहिए। और उसको ड्राई करना है, अगर तो आपने सिंपली ड्राई करना है तो वो भी कर लें, लेकिन अगर एयर ड्रायर है तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आपके पास एयर ड्रायर है तो वो जल्दी ड्राई कर देते हैं। Sometimes the reduction solution is sprayed in the developed paper and dry to identify the sample chromatogram spots। अब समटाइम्स जो होता है वो आपको स्पॉट्स अपेयर नहीं होते, तो आप जो है वो डिटेक्टिंग सोल्यूशन अप्लाई कर रहे होते हो, उस पर उसके ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं। जैसे ही स्प्रे करते हो थोड़ी देर बाद आपको स्पॉट नजर आना शुरू कर देते हैं, अगर आपने सही क्रोमेटोग्राफी ऑपरेट। ये हमारे पास पेपर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का, ये हमारे पास टैंक है सारा, और ये हमने पेपर जो है उसके ऊपर हैंग किया हुआ है। ठीक है, पेपर हैंग करने के बाद हमने सबसे पहले ये करना होता है कि यहाँ पेंसिल लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसके ऊपर कैपिलरी ट्यूब से यहाँ सैंपल जो है वो लगा देना होता है। जैसे ही आपने सैंपल लगाया, आपने इसके अंदर डिप कर देना है, डिप कर देना है। और इस ये जो ओरिजिनल लाइन है, ये वाली जो ओरिजिनल लाइन है, ये जो ओरिजिनल लाइन है, ये ध्यान रखना है आपने कि ये इसके अंदर डिप ना हो जाए। अगर डिप हो जाएगा तो वहीं सारी की सारी जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा आपका सैंपल यहीं, तो वो ऊपर मूव ही नहीं करेगा। तो ये ओरिजिनल लाइन जो है वो इतना सॉल्वेंट से थोड़ी सी ऊपर रखनी है आपने। अच्छा, आधे घंटे या 45 मिनट में आपको ये जो है वो कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होते हुए नजर आ जाएंगे। अच्छा, अब रहा सवाल इसकी आरएफ वैल्यू का। अब आधे घंटे बाद आप देख रहे हैं कि सैंपल के बाद सैंपल में से जो है वो कंपोनेंट सेपरेट होने शुरू हो गए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक सैंपल में से जो कंपोनेंट है वो रेड है, रेड 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है, टोटल जो है वो मतलब पर्पल ने हमें 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ब्लू जो है वो 8 सेंटीमीटर जो है हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट, जिसको मोबाइल फेज भी कहते हैं, ये मोबाइल फेज जो है वो 10 सेंटीमीटर आपके पास जो है वो ट्रेवल किया है। अच्छा, इसको मजीद समझने के लिए ये देखें, ये आपने सैंपल की जो है वो सैंपल में से कंपोनेंट्स की जो है वो सेपरेशन होना शुरू हो गई है। और ये जो मूवमेंट आपको दिखा रहा है ये मोबाइल फेज की मूवमेंट है, ये सैंपल्स की मूवमेंट है और ये मोबाइल फेज की मूवमेंट है। ये आपकी ओरिजिनल लाइन थी, सॉल्वेंट फ्रंट हम मोबाइल फेज भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपने आरएफ वैल्यू निकालनी है, आरएफ वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट। जिस स्पॉट की आपने आरएफ वैल्यू निकालनी है, अब हम दोबारा वहीं जाते हैं, दोबारा वहीं जाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस सैंपल की आपने आरएफ वैल्यू, distance traveled by the blue spot divided by the distance traveled by the front, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि
अगर आपने ब्लू की आरएफ वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लू कंपोनेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ये आपकी ब्लू की आरएफ वैल्यू निकल जाएगी, ब्लू स्पॉट की। अगर आपने पर्पल की निकालनी है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्पल सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। अगर पर्पल स्पॉट ने 6 सेंटीमीटर का फासला तय किया है टोटल, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर किसका डिस्टेंस है मोबाइल फेस का, तो 6/10। इसी तरह अगर आपने रेड का निकालना है तो रेड 2/10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल दी हुई है, ये कहता है कि जो आरएफ वैल्यू है, अब हमें ये देखना है कि टोटल मोबाइल मोबाइल फेज ने कितना मूव किया है। टोटल मोबाइल फेज ने ये आपको मूव किया हुआ नजर, अच्छा ये टोटल मोबाइल फेज ने डिस्टेंस मूव किया। अब वो ये कह रहा है कि 4 और 5 के थोड़ा सा ना दरमियान से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसने कहता है कि ये मोबाइल फेज हमारे पास कितना मूव किया है, 4.7 सेंटीमीटर उसने मूव किया है। अब हमने 0.7 सेंटीमीटर देखना, 0.7 सेंटीमीटर हमारे पास ये वाला शो हुआ है, ये वाला। अब उसने इस आरएफ वैल्यू, इसकी आरएफ वैल्यू निकाली हुई है ए की, ए जो है वो डिनोट कर रहा है ऊपर, ए की जो उसने क्या हुआ जी कि 0.7 ओवर 4.7 कहाँ से आया हमारे पास, 4.7 जो टोटल हमारे पास सॉल्वेंट में मूव किया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.15 हमारे पास आंसर आ गया, ये आरएफ वैल्यू आ गई टोटल ए की। अगर हम बी कंपोनेंट की निकालना चाहें तो बी कंपोनेंट का हम डिस्टेंस देखेंगे, बी कंपोनेंट थोड़ा सा 4 और 3 के इस साइड पे आ रहा है, तो ये टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस बता रहा है बी का आपने ये वाला देखना है, ये वाला जो टोटल टॉप वाला जो है ना ड्रॉप का, ये वाला, ये वाला। तो ये कह रहा है हमारे पास 4.1 है, 4 से थोड़ा सा ऊपर है। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला। अच्छा, तो आपने 4.1 जो है वो आपका बी कंपोनेंट मूव किया है, और डिवाइडेड बाय 4.7 वही जो सॉल्वेंट फ्रंट हमारे पास मोबाइल फेज में मूव किया। अच्छा, इस तरह सी सी कंपोनेंट ने कितना मूव किया, सी कंपोनेंट ने कहते हैं जी हमारे पास 1.8 मूव किया, ये वाला, ये 1.8 मूव किया है। तो वो कहता है ये वाला टोटल, ये वाला हमारे पास 1.8 मूव किया है, डिवाइडेड बाय 4.7 वही हमारे पास जो मोबाइल सॉल्वेंट है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आरएफ वैल्यू सी कंपोनेंट क्या है, इस तरह आप एम की भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पेपर को, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अभी भी जनरेट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन, और इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें।